गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। प्रोफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहाँ पे दे दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। और एडुटोरिया बिहार करेंट अफेयर में आज प्रैक्टिस सेट 3 और 4 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग गाइस सेट नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं हम। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3, क्वेश्चन नंबर 1। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी, भागनवीगा में, जो कि बिहार शरीफ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले में को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार घोषित किया गया? तो यह जिला कौन सा है? ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया था, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथ्य सत्य की बात करें तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी है। उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था, यह भी सही है। वह 1885 से 1890 ईस्वी तक जगदीशपुर यानी कि भोजपुर से विधायक और मंत्री रहे थे, यह भी सही है। ऑप्शन सी, उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी, आमिर सुबहानी को। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार शक्ति परियोजना के द्वारा जारी निर्देशक के अनुसार उच्च विद्यालय की शिक्षाओं किस अखबार का प्रकाशन करेगी? किस अखबार का प्रकाशन करेगी? तो ऑप्शन ए, दीवार अखबार का। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता और प्रबंधक संस्थान किस राज्य में खोला गया है? तो यह किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन डी, बिहार राज्य में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी, दरभंगा जिले में। क्वेश्चन नंबर 8, हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन डी, डॉक्टर अनिल कुमार को। क्वेश्चन नंबर 9, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दूसरा टाइगर रिजर्व ऑप्शन डी, कैमूर जिले में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 पहिए वाले वाहनों को खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन बी, दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? तो ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? ऑप्शन बी, 8। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में।
जो कि बोधगया में पड़ता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मिला है उन्हें। ऑप्शन बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाच बाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए, पटना। क्वेश्चन नंबर 16, नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी, खगड़िया जिले को। क्वेश्चन नंबर 17, गणतंत्र दिवस 2022 को महात्मा गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में से किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद झांकी को पहला स्थान प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिली भाषा में अंशु बनी पसीर जाएब के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला है अमित मिश्र को। नेक्स्ट, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो सीएनजी स्टेशन पटना में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का श्री सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी, डॉक्टर मुकुंद सी कुमार को। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति संजय कुमार को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन यानी ई सदन बन गया है? ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किस जिले में किया गया है? तो ऑप्शन ए, पटना जिले में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन ए, विनोद कुमार। क्वेश्चन नंबर 26, किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया है? तो ऑप्शन बी, पटना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सुमेलित है? जनता दल यूनाइटेड 43 सीटें, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें, ये भी सही है। राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें और कांग्रेस में 19 सीटें, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात
कटौना पहाड़ी, नरोदा जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये किस जिले में पड़ते हैं ये सभी? ऑप्शन डी, जमुई जिले में। क्वेश्चन नंबर 29, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचांक जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? तो उसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 6ठा स्थान मिला है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचांक 2021 10 सूचांक पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता के क्षेत्र में बिहार का पहला स्थान है। नेक्स्ट, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है? तो कितने करोड़ रुपए का? 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है कितना? 3 वर्ष या फिर अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, संस्थान वीडी ग्रुप प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन डी, ओम प्रकाश गुजेला को। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार के द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो सहजन, प्याज, चाय और रजनीगंधा, ये तीनों फसलों के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा, यानी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी को गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 36, नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR 3 है। ऑप्शन बी, रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 के कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई है। ऑप्शन सी, रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, पीयूष पांडे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीज को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जाएगी? तो ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, लेट्स एम्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40,
बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए व जरूरत के समय आम लोगों की मदद करने के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? तो किस ऐप को विकसित किया है गृह विभाग ने? गृह दर्शन को। क्वेश्चन नंबर 41, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? तो यह योजना बिहार सरकार के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार तारी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीवन पायर्जन उपयोग योजना के तहत कितने रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो यह सहायता कितने रुपए की दी जाएगी? 1 लाख रुपए की दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कृपान से घायल हुए तख्त श्री हरिम दिरजी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन बी, भाई राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य की सरकार के द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या कह रहा है? बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार 2022 दिया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सी को पद्मश्री सम्मान 2021 प्रदान किया गया था। यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो ऑप्शन डी, 2341 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो यह अनुमानित किया गया है 80.76%। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? 61.2% था। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पादन 2011-12 के स्थिति मूल्य का कितना था? तो यह कितना था? 566.47 हजार करोड़। और सेट नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 में स्थित मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना था? तो यह कितना है? 34,314 रुपये। ओके गाइस, नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस सेट 4। क्वेश्चन नंबर 1, पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। वह किस क्षेत्र की विधायक है? तो ऑप्शन ए, जमुई। क्वेश्चन नंबर 2,
3 दिसंबर 2021 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? 137वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो यह कुल 11 चरणों में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? अगर मतदान की बात करें तो 61.13% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है मार्च 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अधिनियम की शुरुआत की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में की गई है, यह भी सही है। ऑप्शन बी, यह यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, यह यात्रा का समापन पटना में हुआ, यह भी सही है। यानी कि उपयुक्त डी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के किस जिले में 786 करोड़ की लागत से कोटेश्वर नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो यह मंदिर कहाँ पे है? गया में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन मोबाइल एसोसिएशन का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित कहाँ पे किया गया है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 9, 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था, कहाँ पर? तो ऑप्शन डी, वाल्मीकि नगर में। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है निमोनिया से नवजात और बच्चों में होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, स्वच्छ भारत मिशन यानी कि शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया है ऑप्शन बी, सुपौल को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो यह बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13, कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ पर बनाया गया है? तो यह लैब कहाँ पर बनाया गया? IGMS पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन ए, हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्थान को। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य की सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीकी का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है तेलंगाना ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग के द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज की डेटा रैंकिंग जारी की गई है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, इस रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा आदि शामिल है। ऑप्शन बी, इस रैंकिंग में झारखंड के दुकमा जिले को पहला स्थान दिया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन सी,
इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर के जिले में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त है। ये भी सही है, यानी उपयुक्त डी सभी आंसर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान चौथा है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा कुडनी मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 19, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को पहला स्थान प्राप्त किया गया? तो यह दिया गया जिले को। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन है मधुबनी जिला। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं? तो यह कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 23, स्मार्ट सिटी मिशन और FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया है? तो पटना को। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं और 12वीं के सभी बच्चों को विषयों में डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो फिलो ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडार, विवरण, बिक्री और उपयोग पर पुनः रोक लगाई गई है? तो यह रोक लगाई गई 1 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आधारभूत साक्षरता और गणना सूचांक से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सभी उपयुक्त है, सभी सत्य हैं। तो अभी अगर हम सभी की बात करें तो ऑप्शन ए बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल का शीर्ष स्थान है, ये बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का अंतिम स्थान है, ये भी सही है। ऑप्शन सी छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है और झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त डी सभी। क्वेश्चन नंबर 27, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो वो किस जिले से है? तो ऑप्शन है शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के किस शहर में मैसर्स वारुण बेवरेज लिमिटेड के द्वारा कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन बी बरौनी, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के किस भवन या फिर संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड किसे दिया गया है? बिहार संग्रहालय को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31,
अपराधियों का लेखा जोखा करने के लिए किस राज्य की सरकार के द्वारा पुलिस चक्र ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है बिहार सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार पुलिस द्वारा राज्य के गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह कौन सा अभियान है? अगर अभियान की बात करें तो ऑप्शन डी ऑपरेशन प्रहार। क्वेश्चन नंबर 33, नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा राज्य स्थान प्राप्त है? तो बिहार का स्थान 18वां है। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई है जहां एशिया का सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो वह जिला कौन सा है? भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो यह किस में किया जाएगा? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार का कौन सा जिला गोविंद भोग चावल उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी कैमूर। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की है बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के किस जिले में प्राथमिक विद्यालय मोचता में नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो यह कहाँ पर खोली गई है? ऑप्शन सी भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय हिडूरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? तो यह खोला गया है गया जिले में। क्वेश्चन नंबर 42, मधुबनी जिले में शम्स आलम सिंह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड दिया गया है। उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध था पैरा तैराकी से, शम्स आलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामले पर शोध करने के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। तो यह मोकामा पटना में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार सरकार किस मंत्रालय के द्वारा चल रही योजना से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार के किन जिलों में कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार के द्वारा 8-8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया मुजफ्फरपुर और गोपालगंज को। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूलन खेती के लिए चुना गया है? तो 10 जिलों को चुना गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47,
विभिन्न कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं की जागरूकता करने के लिए बिहार के किस संस्थान के द्वारा राज्य में 22 जिलों में उड़ान अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम है? तो न्यूनतम की बात करेंगे तो सीवर, और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो वो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया गया है? तो यह अनुमानित किया गया है 1,91,956.67 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादक कितना है? तो यह है 50,555 रुपीज़। ओके गाइज, आज हमारा सेट 3 और 4 सम फिनिश हुआ। कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।